इंडिया पाकिस्तान के जंग पर हमारे देश का मीडिया कौन सा सर्कस कर रहा है, ये तो आप देख ही रहे होंगे अपने टीवी चैनल्स पर, अपने अखबारों में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को दुनिया के बड़े अखबार और न्यूज चैनल्स किस तरीके से कवर कर रहे हैं, कई जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। दोस्तों, तमाम जो बड़े अखबार हैं उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है वॉशिंगटन पोस्ट का। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इंडिया पाकिस्तान की ये जो जंग है इसको कवर किया है और एक हेडलाइन दी है, पाकिस्तान पर बालाकोट से भी बड़ा हमला। इसके साथ इस पूरी खबर में क्या कुछ लिखा गया है जरा उस पर भी गौर करिए। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिकी अखबार है उसने लिखा है, भारत ने 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से भी कहीं बड़ा हमला किया है। इस वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया है और 2021 से जारी सीज फायर खत्म हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे को हमलावर बता रहे हैं। दोनों ने अपने अपने कश्मीर पर गोलीबारी, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमलों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच जंग चल रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, उसी को वॉशिंगटन पोस्ट में दिखाया गया है। किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि दोनों एक दूसरे पर, यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर पर भी गौर करिए। लिखा है, भारत पाक जंग चीन बनाम यूएस भी। इस हेडलाइन के साथ खबर के अंदर क्या लिखा गया है, अब दोस्तों आपको उस पर गौर करना चाहिए। देखिए, अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव खतरनाक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। उनकी सीमाओं के दोनों तरफ रात भर गोलीबारी हुई है। अखबार के एक आर्टिकल में इमेंट लिंडरन ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग चीन बनाम अमेरिका भी है। ये दोनों देशों के हथियारों के सहारे लड़ी जा रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर दोस्तों एक बहुत कटाक्ष भरी बात, बहुत सीधी सटीक बात कही गई है। ये कहा जा रहा है कि भले ही ये दोनों देश लड़ रहे हो, लेकिन इनकी आड़ में दो और देश हैं, जो दो बड़ी महाशक्तियां वो भी लड़ रही हैं। ये दो महाशक्तियां कौन है? अमेरिका और चीन। क्योंकि ये दोनों ऐसी ताकतें हैं जो अपने हथियार सप्लाई कर रही हैं इन दोनों देशों को। साफ तौर पर अमेरिका से भारत को हथियार मिल रहे हैं और चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों जो देश हैं, ये दोनों देश इंडिया पाकिस्तान को अपने हथियार बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे, जिससे कि इनके जो हथियार हैं वो बिकते रहें। और इसी को इस अखबार में जो है एनालाइज किया गया है। देखिए, फ्रांसीसी अखबार ला मूड ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति में बुधवार को ऐसी कई विरोधाभास रिपोर्ट प्रसारित की गई जिन्हें स्वतंत्र रूप वेरीफाई करना असंभव था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश का मीडिया है, जिस तरीके की फेक न्यूज फैला रहा था, उसको यहाँ पर दिखाया गया, उसके बारे में बात की गई है कि तमाम ऐसी खबरें वायरल हुई जो कि फैक्ट चेक नहीं की गई थी, जो कि एनालाइज नहीं की गई थी। एक और फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट है फ्रांस 24, उसने शोधकर्ताओं के हवाले से ये बात कही है कि ये जो पूरा युद्ध है ये दोनों देशों को महंगा पड़ेगा और वो इससे बचने की कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप समझ सकते हैं कि भाई कोई भी युद्ध होता है उससे नुकसान उन दोनों देशों को तो होता ही है, लेकिन उन देशों के साथ साथ वहां रहने वाली जो मासूम जनता होती है वो भी इसका खामियाजा भुगतती है। और इसी बात को इस अखबार में बताया गया है कि ये जो युद्ध है ये दोनों देशों को महंगा पड़ने वाला है। वहीं फ्रांस 24 के एक शो में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में पीस स्टडीज और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सुधीर सेल्वराज ने कहा है कि पूरी तरह से युद्ध करना महंगा पड़ेगा और दोनों पक्ष हर कीमत पर इससे बचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों CNN ने भी इस पूरी खबर को एनालाइज किया है, इस पर खबर चलाई है। क्या लिखा है हेडलाइन में वो बता देते हैं। लिखा है कि भारत पाक के जंग में चीनी हथियारों का होगा टेस्ट। तो साफ तौर पर इस जो युद्ध है इससे किसको फायदा हो रहा है? उन देशों को फायदा हो रहा है जो अपने हथियार बेच रहे हैं। और यही वजह है कि साफ तौर पर जो न्यूज चैनल्स हैं जो सटीक खबरें दिखा रहे हैं वो इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि चीनी हथियार
जो चाइना अपने हथियार बनाता है वो अब इनका टेस्ट करेगा हमारे ऊपर भी और हमारे दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर भी। दोस्तों, अमेरिकी अखबार CNN ने अपनी खबर में लिखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा संघर्ष चीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी है। अखबार ने लिखा है कि चीन ने अपनी मिसाइल इंडस्ट्री के पीछे अरबों डॉलर खर्च किया है। दुनिया को पहली बार पता चलेगा कि चीन के एडवांस हथियार पश्चिमी हार्डवेयर के मुकाबले किस तरीके से काम करते हैं। तो पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के राफेल मार गिराए हैं। इसमें चीन लड़ाकू विमान J-10C का इस्तेमाल हुआ है। इस खबर के आने के बाद J-10 बनाने वाली कंपनी AVIC चिंगटू के शेयर जो हैं वो 40% तक बढ़ गए हैं। तो साफ तौर पर ये जो तमाम दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये तो अब तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि चाइना के हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इसीलिए चाइना का कितना फायदा हो रहा है ये आप गौर कर सकते हैं इस खबर में। इसके अलावा दोस्तों, जंग के हालात पर जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, पूरे इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, उनके भी बयान आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता देती हूँ कि किसका क्या बयान आया। सबसे पहले तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के बयानबाजियां कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वो गौर करिए। देखिए, 7 मई 2025 को उन्होंने बयान दिया। ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है, वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वो कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो साफ तौर पर इन्होंने इसको शर्मनाक बताया था। इसके अगले ही दिन 8 मई को डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये बहुत भयानक है। मैं दोनों के साथ मिलकर काम करता हूं, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूं। उन्होंने जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई है, इसलिए उम्मीद है कि अब वो ऐसा करना बंद कर देंगे। तो साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं दोनों देशों से। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी इस पर अपना बयान दिया है। वो लिखते हैं कि भारत पाक संघर्ष में हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते हुए कह रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते हैं। अमेरिका विवाद को कम करने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से काम करेगा। हमें उम्मीद है कि ये किसी क्षेत्रीय युद्ध या परमाणु संघर्ष में नहीं बदलेगा। इसके अलावा जो ब्रिटेन के पूर्व PM हैं ऋषि सुनक, जो कि भारत से बेहद गहरे संबंध रखते हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश की जमीन से अपना यहाँ हो रहे हमले स्वीकार नहीं करने चाहिए। भारत का आतंकी ठिकानों पर हमला करना सही है। आतंकवादियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दे सकते। तो साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है तो भारत इस पर अगर एक्शन लेता है तो पूरी तरीके से ठीक है, वो इसके साथ हैं। वहीं तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसिप, उन्होंने भी इस पर एक अपना बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि हमें चिंता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव एक भीषण लड़ाई में बदल जाएगा। इस वजह से मिसाइल हमले होंगे और कई लोग मारे जाएंगे। मैं हमलों में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं और पाकिस्तानी भाइयों के लिए संवेदना जाहिर करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उन्होंने भी इस पर अपना बयान जारी किया है। वो क्या लिखते हैं वो भी देख लीजिए। लिखा है कि सैन्य समाधान कोई हल नहीं होता। UN किसी भी ऐसी पहल का समर्थन करने को तैयार नहीं है जो हालात को सामान्य करे, डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे और शांति के लिए नए सिरे से बातचीत को बढ़ावा दे। तो साफ तौर पर UN के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई इस तरीके का कोई भी युद्ध अगर हो रहा है उसे डिप्लोमेसी से हल करना चाहिए, ना कि युद्ध से। अब इस पर आपकी क्या राय है? इन तमाम अखबारों को तो आपने देख ही लिया, तमाम जो इंटरनेशनल नेता हैं वो क्या बोल रहे हैं वो भी आपने देख लिया। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम फरीन अंसारी है। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। नमस्कार।